हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 का चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। इसके 60 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, इक्विमोलर सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट हैव, जो हमारे इक्विमोलर सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों इक्वल होती हैं, सेम होती हैं इक्विमोलर सॉल्यूशन के लिए। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा, सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। A 5% solution of cane sugar has freezing point 271 Kelvin. What will be the freezing point of 5% glucose in water with the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. हमें जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ऑफ ग्लूकोज का। हमें 5% ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता है 271 केल्विन। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन का डाटा को यूज़ करके KF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उस KF की वैल्यू को यूज़ करके जो है वो फिर से सेकेंड ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए हम फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, मोलिकुलर मास is equal to KF multiplied by given mass of solute multiplied by 1000 divided by delta TF into given mass of solvent। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मोलिकुलर मास ऑफ केन शुगर का मोलिकुलर मास हमारे पास 342 है, इक्वल टू KF हमें फाइंड आउट करना है। गिवन मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास 5 है क्योंकि 5% है, मल्टीप्लाइड बाय द 1000 डिवाइडेड बाय चेंज इन डेल्टा TF क्या है, दोनों को माइनस कर देंगे। 273.15 में से 271 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.15 इंटू मास, गिवन मास ऑफ सोलवेंट कितना है, पूरा सॉल्यूशन 100% है, 5% उसमें से सोल्यूट है, तो बाकी बचा हुआ 95 जो है वो हमारे पास सोलवेंट का हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सारे को और KF की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है। KF इज इक्वल टू हो जाएगा 342 मल्टीप्लाइड बाय 2.15 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.97। तो KF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13.97। अब इस वैल्यू को पुट करके डेल्टा TF की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, मोलिकुलर मास है 180 ग्लूकोज का, इज इक्वल टू हमारा KF की वैल्यू कितनी आ गई थी? KF की वैल्यू थी 13.97 मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास ऑफ सोल्यूट फिर से 5 ही है, मल्टीप्लाइड बाय द 1000 डिवाइडेड बाय, अब जो हमारा डेल्टा TF हमें निकालना है मल्टीप्लाइड बाय द गिवन मास ऑफ सोलवेंट, फिर से जो है वो 95 हो जाएगा। तो हमारा इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा TF आ जाएगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा 13.97 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय 180। तो ये हो जाएगा 4.08। इतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो 273.15 में से माइनस कर देंगे हम 4.08, तो अप्रोक्सीमेटली 269.07, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। What weight of glycerol should be added to 6
100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इस फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। हमें जो है वो गिवन मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं। इसका मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास जो है वो हमारे पास निकालना पड़ेगा। इसका मोलिकुलर मास हमारा हो जाएगा 92। तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लिसरॉल हमारे पास हो जाएगा 92 इज इक्वल टू KF की वैल्यू गिवन है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय द गिवन मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि W भी वही फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय द 1000 डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोलवेंट जो कि हमारे पास 600 है। तो यहाँ से अब हम WB निकाल लेते हैं। WB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 92 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अब हम। ये हमारे पास आ जाएगा 92 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1.86। तो ये आ जाएगा हमारे पास 296.77 जो कि अप्रोक्सीमेटली 297 है। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। If semi-permeable membrane is placed between the solvent and solution as shown in the figure, हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रखा गया है सोलवेंट और सॉल्यूशन के बीच में। हमारा सोलवेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और आगे कैपिलरी के अंदर जो है वो हमारा सॉल्यूशन और उसके माउथ पे जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इस कंडीशन में जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है वो फ्लो करेंगे तब तक जब तक कि हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए। और द फ्लो ऑफ, तो ऑप्शन बी भी इसके लिए राइट है। द फ्लो ऑफ द सोलवेंट फ्रॉम इट्स साइड टू द सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। तो इसके लिए ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। स्टडी द फॉलोइंग फिगर शोइंग द ऑस्मोसिस एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें फिगर को देख के ऑस्मोसिस के बारे में जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आता है, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम सॉल्यूशन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 फिल करनी है हमें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर डैश प्रॉपर्टी। ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सभी ऑप्शंस में कोलिगेटिव भी गिवन है। ऑस्मोटिक इज द पासेज ऑफ डैश, तो ऑस्मोसिस में जो है वो सोलवेंट पास होता है। तो ऑप्शन बी सही हो सकता है, ये ऑप्शन डी सही हो सकता है। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ डैश फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास पाई इज इक्वल, फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है और पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। और C क्या है, C इज इक्वल टू होता है N/V, यानी कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर हम नंबर ऑफ सोल्यूट मोलिकुल्स को इंक्रीज कर देंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट मोलिकुल्स। वॉल्यूम को इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से भी जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। ये हमारे पास एक पैराग्राफ बेस्ड है। पैराग्राफ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स
Two solutions having same osmotic pressures are called isotonic solutions. Water can flow in or out from a substance depending of it is kept in hypotonic or hypertonic solution. The direction of osmosis can be reversed if the pressure larger than osmotic pressure is applied on the solution side. तो क्वेश्चन नंबर 68 है, पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट एक्सपीरियंस द प्लफीनेस और द स्वेलिंग इन द बॉडी ड्यू टू, जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनको अपनी बॉडी में जो है वो एक सूजन महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण जो है वाटर रिटेंशन टिश्यूज़ जो है वो वाटर को रिटेन करना शुरू कर देते हैं कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है अंदर, तो अंदर पानी को रिटेन करना शुरू कर देते हैं सेल जब उनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ड्यू टू द ऑस्मोसिस। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट है, वाटर रिटेंशन इन द टिश्यू सेल एंड इंट्रासेलुलर सेल स्पेसिस बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है सेल्स के अंदर, जिसके कारण वो स्वेलिंग कर लेते हैं। आगे है द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोडक्ट्स दैम फ्रॉम बैक्टीरियल रिएक्शन, बिकॉज हम उसके मीट के ऊपर जो है वो सॉल्ट या शुगर डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और उसके अंदर फ्रूट वगैरह होते हैं वो पानी को लूज कर देते हैं, और पानी जब लूज कर देते हैं तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं। तो ड्यू टू द ऑस्मोसिस बैक्टीरिया लूज वाटर ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट एंड डाई। जो बैक्टीरिया होता है वो अपना वाटर को लूज कर देते हैं, जिसके कारण वो जो है वो डाई करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, सी वाटर is desalinated to get fresh water by which of the following method। तो ये है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई करते हैं इसके लिए हम। ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए, ऑप्शन ए रिवर्स ऑस्मोसिस करके जो है वो किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतनी, आगे क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।